जो पैरामेडिकल लिएर है सबभन्दा पहिला तपाईँ सबैको नमस्कार, सबैको प्रेस मिडियाले नमस्कार। मेरा नाम उज्जवल मजुमदार है। भैया का नाम रजत शाह है। हम लोग दोनों रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर के ओनर हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों का धन्यवाद कि हमारा जो पक्ष है वो आप लोगों ने रखने का हम लोग को एक मौका दिया। ये रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर और आशा पैरामेडिकल का जो कनेक्शन है वो सब जगह से सब जगह से सुनने में आ रहा है। आशा पैरामेडिकल रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर के साथ जुड़ा हुआ है। लास्ट 2 डेज बैक मैंने एक एडवोकेट विनीता राय मैडम का भी मैंने एक स्टेटमेंट में सुना। वंदना मैडम, एडवोकेट वंदना मैडम का स्टेटमेंट में मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि आशा पैरामेडिकल के साथ रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर का कनेक्शन है। तो इसीलिए हम लोग आज आप लोग के सामने इस चीज का खुलासा करने बैठे हैं। आशा पैरामेडिकल के साथ रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर का कोई कनेक्शन नहीं। अगर शुरू से कहा जाए तो पहले रिद्धि डायग्नोस्टिक सेंटर था। हम दोनों ने चालू किया था मेथीवाड़ी से। तो वो 2 साल चला वहां पर। एंड उसके बाद एक सज्जन भैया थे, उन्होंने हम लोग को बोला कि सालवाड़ी बाजार में एक बिल्डिंग हो रहा है नया, उस बिल्डिंग में हॉस्पिटल खोलने से जो सालवाड़ी बाजार का जो आसपास का जो लोगों के लिए बेहतर होगा, उन लोगों को ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता है, सिलीगुड़ी बहुत दूर पड़ता है। तो इसीलिए हम दोनों ने इनिशिएटिव लिया। लेने के बाद बहुत मुश्किलों के साथ बैंक लोन करवा के सब कुछ करवा के रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर को बनाया। एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जब हो रहा था उस टाइम पे भी आशा जो बिल्डिंग के जो मेन ओनर है आशा राय, उनका नाम आशा राय है, बिल्डिंग के मेन ओनर, उनके साथ हम लोग का एक लीज एग्रीमेंट है 15 साल का। ठीक, तो उन्होंने भी नहीं बताया था कि पैरामेडिकल बोल के कोई इंस्टीट्यूट इस बिल्डिंग में खुलेगा। तो जाहिर सा बात है, बिल्डिंग हम लोगों ने G+3 ऑक्युपाई करके बैठे हैं। बाकी ऊपर छत है, छत हम लोग को ही मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से उसके बाद हम लोग चल रहे थे। ठीक है, बिल्डिंग बन रहा था, कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। हम लोग गए थे मशीन लाने के लिए दिल्ली। जब दिल्ली से वापस आए मशीन वगैरह सब लेके सारा चीज करके, उसके बाद हम लोग आके देखते हैं दोनों जन कि आशा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट नर्सिंग इंस्टीट्यूट बोल के एक बोर्ड लगा हुआ है बिल्डिंग के बाहर। तो हम लोगों ने जो बिल्डिंग के ओनर है आशा राय, उनको बुलाया। बुलाने के बाद उनसे बात किया। उन्होंने बोला कि बिल्डिंग मेरा है, मैं किसको दूं वो मेरा मैटर है। तो मैंने और भैया ने बहुत बार बताया, बात किया। एंड उनके बाद बहुत सारा चीज उनसे बहस हुआ कि क्यों उन्होंने दिया हम लोग को बिना बताए। अगर देना ही था तो हम लोग को देना था, लेकिन उन्होंने हम लोग का एक बात नहीं सुना। नहीं सुन के उन लोग आशा पैरामेडिकल के साथ हम लोगों ने टाई अप किया। तो मेरा क्वेश्चन ये था बिल्डिंग मालिक को कि आशा राय तो आपका नाम है, क्या ये आशा पैरामेडिकल आपका है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा नहीं है, मैंने लीज पे दिया है, भाड़े पे दिया है। तो फिर मैंने बोला कि मैनेजमेंट कौन चलाता है? उन्होंने बोला मैनेजमेंट सुरेंद्र गिरी, कोई एक बिहारी लड़का है सुरेंद्र गिरी और प्रेम, ये दोनों मैनेजमेंट में है, वो चलाते हैं। तो जाहिर सा बात है, उनको हम लोग पहचानते भी नहीं थे। उन लोग आए तो एक दिन बिल्डिंग के ओनर आशा राय हम लोग के साथ उन दोनों का एक मीटिंग फिक्स किया। मीटिंग फिक्स करने के बाद वो लोग बता रहे थे कि हॉस्पिटल भी है, पैरामेडिकल भी है, आप दोनों मिलकर साथ में चलाओ। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन था आपके पास एफिलिएशन क्या है? कोई भी हॉस्पिटल कोई पैरामेडिकल के साथ सब जुड़ेगा तो कोई एक डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। ये हम लोग का हॉस्पिटल जितना भी डॉक्यूमेंट्स मांगता है, CMO लाइसेंस से लेके पॉल्यूशन, फायर, जितना भी सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास सारा अप टू डेट है। तो हम लोगों ने उनको पूछा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या है? तो उन्होंने बताया दिल्ली का कोई एफिलिएशन है हम लोग के पास। हम लोगों ने कहा ठीक है चलाओ। तो हम लोगों ने फिर दे दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का भविष्य का सवाल है।
अगर यहाँ से पढ़ाई करके अगर कुछ करके वो लोग कुछ कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो इसीलिए हम दोनों ने फैसला लिया कि ठीक है चलने दीजिए, अभी फिलहाल अभी कुछ नहीं बोलते। धीरे धीरे साल गया, 2 साल गया, उसके बाद सुरेंद्र ने हम लोग को बोला कि आप लोग को यहाँ पर प्लेसमेंट दीजिए। तो हम लोगों ने बोला आपका जो जितना भी सारा इंस्टीट्यूट में जितना भी सिस्टर लोग या टेक्नीशियन लोग काम कर रहा है, इन लोग के पास कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो हम लोग कैसे उनको नौकरी देंगे या उनको हम लोग अपॉइंट करेंगे। तो उसके बाद उन लोगों ने कोई ये नहीं दिखाया। हाँ, काफी जगह पे भेजा बाद में, बाकी जो सिलीगुड़ी में काफी सारे हॉस्पिटल है वहां पर उन लोगों ने भेजा, लेकिन हम लोगों ने नहीं भेजा। आशा पैरामेडिकल का कोई भी स्टाफ रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर में काम नहीं करता। तो उसके बाद फिर साल भर गया। तो साल जाने के बाद ये साल जब नया सीजन आ रहा है, उससे पहले हम लोगों ने भी नोटिस किया कि आशा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, नर्सिंग इंस्टीट्यूट अभी वोकेशनल सेंटर हो गया। तो हम लोगों ने तब भी मालिक को पूछा कि ये दिन ब दिन चेंज कैसे हो जा रहा है। तो अल्टीमेटली एक दिन मैं भी बाहर था, शायद भैया थे सिलीगुड़ी में, मैं थोड़ा बाहर था। तो एक दिन मुझे पता चला कि आशा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में थोड़ा हंगामा हुआ। तो अभी ये आशा पैरामेडिकल को लेके रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर में बहुत हैमरेज हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर पेशेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर काफी सारे न्यूरो पेशेंट आते हैं, कार्डियक पेशेंट आते हैं। तो हम लोग का बिजनेस सारा हैम्पर हो चुका है। और तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या बिल्डिंग मालिक को ये पता नहीं था कि आशा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एक फेक इंस्टीट्यूट है? क्या प्रशासन को ये पहले नहीं देखना चाहिए था? या प्रशासन जब अभी ये सब चीज हो चुका है तो प्रशासन बिल्डिंग मालिक को क्यों नहीं पकड़ रहा है? क्योंकि अगर आशा पैरामेडिकल के साथ बिल्डिंग मालिक का कोई एग्रीमेंट होगा तो वो तो सामने लाना पड़ेगा। तो उनका कोई डॉक्यूमेंट्स अभी तक मैंने भी बहुत बार मांगा कि उनके साथ आपका कोई भी अगर एग्रीमेंट वगैरह है, 5 साल का हो, 10 साल का, जो भी हो। Connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. थोड़ा सा हम लोग को शो कीजिए। उन्होंने शो नहीं किया। उसके बाद दिन ब दिन ये धीरे धीरे करके चल ही रहा है। अब ये नेशनल इशू हो चुका है, ये सिक्किम तक पहुंच चुका है। तो इसीलिए आज हम लोग का प्रेस मीट इसीलिए है कि हम लोग इसके बारे में, आशा पैरामेडिकल के ऊपर हम लोग अभी लीगल एक्शन लेंगे। दूसरा नंबर, प्रशासन के साथ जितना कोऑपरेशन करना होगा करेंगे हम लोग। तीसरा बात, सबसे मेन चीज, हम लोग का जो बिजनेस का हैम्पर हुआ तो हुआ, स्टूडेंट लोग का भविष्य यहाँ पर एकदम खराब हो गया। ये सबसे बड़ी बात है जो नहीं होना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट के माँ पिताजी कोई टोटो चलाते हैं, कोई बगान में काम करते हैं, तो ये सब करके उनका पैसा जो भी है इन लोगों ने लिया है, तो वो तो ऑब्वियसली उन लोग को रिटर्न करना चाहिए। ठीक है। और उससे भी बड़ा बात ये है कि मेरा मानना ये है, अभी प्रशासन को सबसे पहले बिल्डिंग मालिक को पकड़ना चाहिए कि उन्होंने अब क्यों जांच पड़ताल पहले क्यों नहीं की, क्यों जांच पड़ताल नहीं करके उन्होंने ये बिल्डिंग ऐसे एक इंस्टीट्यूट को भाड़े पे दिया, या रेंट पे दिया, या लीज पे जो भी दिया, क्यों पहले से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? और अगर किया होगा तो वो इन्वेस्टिगेशन का डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? अगर आपने एफिलिएशन का डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, उन्होंने आपको दिखा के कि वो कहाँ है? अगर आपके पास एग्रीमेंट है वो कहाँ है? हम लोग का कहना यही है कि आशा पैरामेडिकल के साथ रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना मौखिक ना लिखित। अगर ये बात आप लोग के माध्यम से ये बात बाहर जाना चाहिए और जाएगा भी, तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके आप लोग इस चीज को, प्रशासन को और ज्यादा प्रेशर दीजिए ताकि प्रशासन इसमें और ज्यादा जोर दे। आदरणीय श्री राजू बिश्ट ने भी एक नोटिस किया ऑलरेडी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आशा पैरामेडिकल का जो मालिक है, इनके नाम पे एक नोटिस भी आ चुका है, तो ये ग्राम पंचायत का नोटिस है। ये नोटिस है कि उन्होंने बहुत दिन से टैक्स नहीं दिया है, तो ये टैक्स के कारण हम लोग का मार्च में लाइसेंसिंग है, तो हम लोग लाइसेंस कैसे रिन्यूअल करेंगे? लेकिन हम लोग को बार बार फोन करके वो भाड़ा मांग रहे हैं, बार बार फोन करके हम लोग को
मेंटल हैरेसमेंट दे रहे हैं कि आप लोग भाड़ा दो, ये दो। कल या परसों शायद उनका एक बेटी है अनुराई, अनुराई यहाँ आई थी एंड उन्होंने बोला कि ये बिल्डिंग हम लोग सोल्ड आउट करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 15 साल का रजिस्ट्री एग्रीमेंट हम लोग के पास। तो अभी ये बिल्डिंग क्यों सोल्ड आउट करना है आप, इतना जल्दी क्यों, जबकि ये सब झमेला चल रहा है। तो मेरा कहना यही है प्रशासन को, आप सबको, कि आप लोग इस चीज का एकदम जड़ तक जाइए कि जहां तक हो सके इस सुरेंद्र के पीछे, प्रेम के पीछे जितना भी हो, जो भी मैनेजमेंट वगैरह है, इस सब के पीछे आप लोग जोर लगाइए, प्रशासन को बोलिए। और एक बार जो बिल्डिंग मालिक है, ओनर है, उनसे जरूर आप लोग बात कीजिए क्योंकि उनको सब चीज पता है और हम लोग को कहीं ना कहीं लगता है वो भी इस पैरामेडिकल के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि आशा राय उनका ही नाम है और आशा पैरामेडिकल उनके नाम से ही चालू था। हालांकि हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन किया था, ये आशा राय तो आपका नाम है, तो आशा पैरामेडिकल आपके नाम से ही होगा। उन्होंने तब भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाया। तो इस विवाद पे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्टीकरण देने का क्या मतलब है? स्पष्टीकरण देने का यही मतलब है कि रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर इस आशा पैरामेडिकल के लिए बहुत चीजें झेल रहा है। जैसे हम लोगों का जो फैमिलीज है उनको सबको पता है, हम लोग का दोस्त का ग्रुप, फैमिली का ग्रुप या बिजनेस ग्रुप या जो भी हम लोग का डीलर है, फार्मेसी में मेडिसिन आता है या हम लोग का जितना भी सारा बाहर से हम लोग का पेशेंट वगैरह आता है, ये सारे लोग एक ही चीज बार बार करके फोन करके बता रहे हैं कि रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर में क्या हो रहा है, रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर में क्या हो रहा है। इनफैक्ट हम लोग का घर वाले लोग तक फोन जा चुका है कि रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर बंद होने वाला है, रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर में ये चल रहा है, वो लोग चीटर है, ये है। तो हम लोग ये बात क्यों सुने, क्योंकि रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर आशा पैरामेडिकल के साथ जुड़ा ही नहीं है। बिजनेस हम लोग का हैम्पर हो रहा है, काम उन लोगों ने किया है और हम लोग के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर जांच पड़ताल करना है प्रशासन को, हम लोग जितना हो सकता है उतना हम लोग प्रशासन को इस बारे में खुलासा कर देंगे, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, एक सेवा हम लोग दे रहे हैं और काफी सारे पेशेंट्स यहाँ पर जा रहे हैं ठीक होके। जैसा कि कई आवाजें आ रही है जो ऋतिक केयर सेंटर के साथ जो आशा पैरामेडिकल है, लैब उनका एक ही है, तो इसको किस तरह देखिए, क्या देखिए, आशा पैरामेडिकल और रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर दोनों अलग अलग संस्था है। आशा पैरामेडिकल के साथ अगर रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर का अगर कोई टाई अप रहता तो उसका वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। मैं तो अभी भी वही बोल रहा हूँ कि अगर प्रशासन को डॉक्यूमेंट्स देखना है, लिखित डॉक्यूमेंट्स चाहिए या कोई मौखिक एग्रीमेंट होगा, तो एक तो मौखिक तो कुछ बात होता नहीं है, डॉक्यूमेंट्स होना पड़ेगा। रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर के साथ आशा पैरामेडिकल का कोई लिखित एग्रीमेंट है ही नहीं और वो लोग बाहर जाके रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर का नाम से क्या कर रहे हैं ये हम लोग को भी नहीं पता और पिछले 2 साल से हम लोग भी जानते भी नहीं। लैब तो हाथी का यूज कर रहा है, नहीं, फोटो, लैब का फोटो, अल्ट्रासाउंड का फोटो, आईसीयू का फोटो और ओटी का फोटो, ये फोटो हम लोगों से तब लिया गया था जब हम लोग नर्सिंग होम बना चुके थे एंड बिल्डिंग का जो ओनर है आशा राय, उन्होंने आके जब सुरेंद्र से परिचय करवाया तो उन्होंने बोला कि इनका थोड़ा सा हेल्प कर दो, तुम लोग का भी ठीक हो जाएगा, पेशेंट वगैरह तुम लोग को भी आएगा, थोड़ा सा अच्छे से चलाओ, सेवा मतलब काम है, सेवा दो। तो तब उन्होंने ये सब सारा फोटो क्लिक करके हम लोग का ब्रोशर में डाला। जस्तो प्रकारले हामीले जो पास आउट भइसक्नु भएको नानीहरू हुनुहुन्थ्यो है, स्टुडेन्टहरू उनीहरूमा पनि हामीले उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गरेको थियौँ। उहाँहरूले चाहिँ भन्नुहुँदै थियो यो दुइटै एउटै हो भनेर चाहिँ फर्स्टमा जब उहाँहरूलाई एडमिसन गराए त्यति बेला भन्यो। अनि यही रीतिमा नै सबै उहाँहरूको जुन चाहिँ इन्टर्नहरू हुन्छ त्यो पनि हुन्छ भनेर पनि भन्नुभएको। अनि फर्स्टमा आएर चाहिँ ल्याबहरू पनि तपाईँहरूकै देखाएको भन्ने पनि उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। त्यस्तै भनेको छ किनकि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट विदाउट हॉस्पिटल बिना चल्दैन। यो सुरेंद्र या उसको ओनर या मैनेजमेंट सबलाई थाहा छ हैन। त्यसको लागि हाम्रो ब्यानर लिएर, हाम्रो बिल्डिङ युज गरेर, हाम्रो मेसिनरीजको फोटो लिएर तिनीहरू टोटली मार्केटमा एउटा प्रचार गर्यो कि यो इन्स्टिट्युटसँग, यो हस्पिटलसँग यो इन्स्टिट्युट एटाच छ। त्यसको लागि के हुन्छ, बाहिरबाट बेचेर नानीहरू आउँछ, यहाँनिर एउटा के हेड छ, हस्पिटल छ, प्रेमिसेसमा हस्पिटल छ, त्यो हस्पिटलसँग प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट
सफिसियन्ट यही हो नियम एक्चुअलीमा। तो त्यस्तो प्रकारले आएर सबै गार्जियनलाई देखाउँछ कि यो हाम्रो हस्पिटल हो, प्र्याक्टिकल यता हुन्छ, एन्ड आफ्टर कोर्स कम्प्लिट हुनुको बादमा चाहिँ जब यता पाउँछ, यो हाम्रो हस्पिटल हो, यो एट्याच छ। मतलब हाम्रो ब्यानर जहाँ जहाँ चाहिन्छ उनीहरूको त्यहाँ त्यहाँ युज गरेको छ उनीहरू सफिसियन्ट हिसाबमा। तर यसको बारेमा हामी एउटै कुरा भन्छौँ, उहाँसँग हाम्रो पहिला पनि त्यस्तै। सरसल्लाह दिनै गर्नुभएको हजुर, एकदम कुनै सल्लाह छैन, केही छैन। तपाईँहरूले अहिले आएर आवाज उठाइरहनु भएको छ, हजुर। ब्यानर युज गर्यो भनिरहनु भएको छ। अहिले जब घटना घट्यो तब तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ। न पहिलादेखि नै हाम्रो बिल्डिङको जो ओनर छ आशा म्याडम, आशा राई, उन्होंने पहिला पनि भनेको कि बेचारालाई सहायता गरिदेऊ, हेल्प गरिदेऊ, हाम्रो चिनाजाना हो यो। त हामी त त्यो मान्छे छैन, त्यसको लागि हामी दुईजनाले सोचे ल ठिक छ गरौँ। हाम्रो फर्स्टमा भनेको त एफिलिएसन के छ, दिल्ली एफिलिएसन छ दादा, केही टेन्सन छैन। आजको विश्वासको माथि त दुनियाँ बसिरहेको छ होइन, त्यसको लागि त्यो विश्वासको माथि हामी विश्वास गरेर ल ठिकै छ चलाऊ तिमीहरू, केही छैन, पछि कुनै इन्टर्नसिप केही गराएपछि हामीलाई भन्नु ल ठिक छ। यस्तो प्रकार चलिरहेको छ, उनीहरूको आफ्नो बिजनेस, हाम्रो आफ्नो बिजनेस। त्यति बेला कुनै प्रब्लम भएन। तो 2-3 महिना अगाडि चाहिँ भोकेसनल इन्स्टिट्युट त्यहाँ एउटा बोर्ड चुन्नको तिनीहरू। त त्यति बेला हामी फोन गरे बिल्डिङ ओनरले, भोकेसनल इन्स्टिट्युट कहिलेदेखि भयो म्याडम? ए त मलाई केही थाहा छैन, उनीहरूलाई सोध्नुहोस्। त्यहाँदेखि चाहिँ रेज भएको यो वोकेशनल इंस्टीट्यूट कसरी भयो। और इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये टोटली फ्रॉड में शामिल मालिक है, क्योंकि अगर मालिक अगर परमिशन नहीं देगी, देखिए बिल्डिंग मालिक का है, मालिक ने हम लोगों को बोला इन लोगों का थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। अगर मान लीजिए 2 दुकान आसपास में साथ में है तो एक दुकान वाला तो अगला दुकान वाला को थोड़ा सहायता करेगा ही, लेकिन अगर उसको यही नहीं पता रहेगा कि दुकान का 2 दुकान का एक ही मालिक है, एक मालिक आके बोल रहा है उसको तुम सहायता कर दो, तो हम लोग उसको सहायता कर दिए। ये तो एक मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी दुकान आसपास में रहेगा तो सहायता करेगा, ठीक है ना। कोई भी एक और ये एक सेवा टाइप काम है, ये सर्विस टाइप काम है, सर्विस ओरिएंटेड चीज है कि हम लोग यहाँ पर पेशेंट्स ठीक कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पर एक स्टूडेंट एक ये चला 7 रुपयामा 1 करोड के 1 करोड केवल 7 रुपैयाँमा? हो 1 करोड 7 रुपैयाँमा। वाव, 7 रुपयामा 1 करोड किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 1 करोड 7 डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। आ रहे हैं कि एक शिक्षा मिले सबको थोड़ा सा नौकरी मिले कहीं, क्योंकि कई गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन लोग का भविष्य अगर ठीक ठाक बन जाए तो उसके लिए बहुत सारा चीज हम लोग को बोला गया था बिल्डिंग मालिक ने, इसलिए हम लोगों ने सहायता की। बाकी अगर हम लोग को उस टाइम पता चलता है कि ये इस टाइप का फ्रॉड, हम लोग को मतलब इस बारे का इस चीज का तो हम लोग को खबर ही नहीं था कि वो लोग अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऊपर जाते भी नहीं है, हम लोग को अलाउड भी नहीं था ऊपर जाना। और कोई भी स्टूडेंट के फादर या मदर हम रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर के मालिक के साथ कभी नहीं बैठे। जो भी बातचीत हुआ इन लोगों के साथ हुआ। अगर हॉस्पिटल इसमें इन्वॉल्व है तो कोई भी फादर मदर या कोई भी स्टूडेंट आके बोल दे कि हम दोनों को पहचानते हैं, हम दोनों के साथ बात हुआ है, तो हम लोग मान लेंगे। मतलब कि जितना भी यहाँ का आपके साथ नहीं कोई संबंध नहीं है, हम लोग के साथ जो लैंडलॉर्ड है वो इस चीज का मास्टरमाइंड ये लैंडलॉर्ड है, इस चीज का मास्टरमाइंड ये लैंडलॉर्ड। विदाउट त्यसको परमिशन तो हुनु सक्दैन। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मान लीजिए अगर बिल्डिंग यहाँ पर हॉस्पिटल हो रहा है, उस टाइम पे पैरामेडिकल को भी बात नहीं हुआ था, और हम लोग जब प्रेजेंस नहीं थे उस टाइम पे पैरामेडिकल का बोर्ड कैसे लग गया विदाउट हम लोग के पास कोई नोटिस आए। हम लोग के पास तो कोई नोटिस नहीं आया, हम लोग को ये बताया भी नहीं गया कि यहाँ पर पैरामेडिकल खोलने वाला है। अगर पैरामेडिकल ही खोलना था, आप एक बात बताइए, रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर अगर 3 फ्लोर लेके अगर एक हॉस्पिटल खोल सकता है तो एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट खोलना कौन सी बड़ी बात है? वो तो हम लोग भी खोल सकते थे, बाकायदा रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर के नाम से खोल सकते थे। मैं क्यों दूसरे नाम से एक पैरामेडिकल चलाऊंगा, जबकि रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर एक हॉस्पिटल है, वो खुद अपने नाम पे चलाएगा। आज आनंदलोक नर्सिंग होम चला रहा है, वो अपने नाम पे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चला रहा है। कोई भी नर्सिंग होम आप देख लीजिए, अपने नाम पे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, किसी और के नाम पे नहीं। तो मेरे पास वैलिड रीजन है कि आशा पैरामेडिकल के साथ रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर का कोई रिलेशन है ही नहीं, और इस चीज का मास्टरमाइंड है बिल्डिंग मालिक। आगामी दिन में अगर पैरामेडिकल के ऊपर
बात आती है तो आप क्या समर्थन? मैं फुल समर्थन दूंगा, बाकायदा हम दोनों फुल समर्थन देंगे अगर कहीं भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर का मैटर नहीं है। अभी मैंने बोला ना, अभी ये 200-300 भी नहीं, शायद माल बाजार में भी शायद उन लोगों ने बहुत कुछ किया और काफी जगह दार्जिलिंग में किया। तो ये सारा चीज जो ये एक मतलब एक जनरेशन का फ्यूचर का सवाल है। तो आज एक जनरेशन अगर ये सब देखेगा तो आने वाला और स्टूडेंट भी है और भी उन लोगों का मनोबल तो कहाँ जाएगा, उन लोगों का उनका मनोबल तो टूट जाएगा। आज ये आशा पैरामेडिकल की वजह से सिलीगुड़ी में कोई भी पैरामेडिकल के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई भी हॉस्पिटल के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। तो इस चीज के लिए मैं जितना भी कोऑपरेशन देना पड़ता है रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर की तरफ से, हम दोनों की तरफ से हम लोग फुल कोऑपरेशन देंगे। प्रशासन को हो, पुलिस को हो, कमिश्नर को हो, कहीं भी जाना पड़े, सिक्किम गवर्नमेंट को हो, हम लोग सबको फुल हम लोग समर्थन देंगे। अच्छा, ये विवाद हुआ उसके बाद आप लोग का ये जो बिल्डिंग का ऑनर है उनसे कोई बात हुआ इसको लेके? हाँ, बात हुआ। अभी तक उनका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया? नहीं आया। नहीं है। क्या कहेंगे इसमें यही कहूंगा कि उन लोग आधिकारिक बयान क्यों नहीं दे रहे हैं कि, और जब यहाँ पर जब सुनसान रहता है तभी बिल्डिंग मालिक, और बिल्डिंग मालिक भी नहीं आ रहे, उनके अभी एक बेटी है उनकी, वो आ रही है, और कोई एक थर्ड पर्सन आ रहा है जो आके सिर्फ यही बोल रहा है वो ये सब तो होते रहेगा, आप मुझे पैसा दे दीजिए। कैसे आप ये इस टाइम पे, इस मौके पे आप आशा पैरामेडिकल का मालिक को मैं ये बोलना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से कि कैसे आप इस मौके पे इस बच्चों का फ्यूचर नहीं सोच के आप कैसे अपना घर कैसे देख रहे हो, आप क्यों सामने नहीं आ रहे हो? हम लोग भी वही क्वेश्चन कर रहे हैं। हम लोग तो यहीं पर है, बिल्डिंग तो हम लोग का नहीं है, लेकिन हम लोग तो यहीं पर है, हम लोग तो कहीं नहीं जा रहे। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक, रात तक यहीं रहते हैं। हम लोग यहाँ पर सेवा देने के लिए बैठे हैं, हम लोग सेवा दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अंत में, अभी जिस तरह से समस्या चल रही है? देखिए, अंत में तो यही चीज कहूंगा कि आशा पैरामेडिकल को लेके जितना भी सारा घटना घट रहा है, आशा पैरामेडिकल को लेके जितना भी सारा घटना घट रहा है, इसमें रिद्धि हेल्थ केयर सेंटर का कोई हाथ नहीं है। और आने वाले दिन में मैं चाहूंगा आशा पैरामेडिकल का ऊपर का जो फ्लोर है वो इलीगल फ्लोर है, उसको सील किया जाए, उसमें किसी को ना घुसने दिया जाए, ना आशा पैरामेडिकल को, मैनेजमेंट को, ना मालिक को। और मैं ये भी कहूंगा कि इस बिल्डिंग में उनका एंट्री टोटली प्रोवाइड कीजिए। पहले इस चीज का पूरा सोल्यूशन निकालिए, उसके बाद इस चीज को आगे बढ़ाइए। किनकि हामी एउटा सेवा लिएर बसेको छौँ यता, यो हस्पिटल हो हाम्रो। खालि सिलिगुडीबाट होइन, डुवर्सबाट, हाम्रो दार्जिलिङबाट, बिहारबाट, आसामबाट पेसेन्टहरू आइरहेको छौँ, हामी ठिक गरिरहेको छौँ। तर यस्तो प्रकारले यो जुन चाहिँ इन्सिडेन्ट स्टार्ट भएको छ, यो धेरै प्रकारले हाम्रो बिजनेसमा इफेक्ट गर्दैछ। यो हामी बिल्डिङ मालिकलाई भन्नु पहिला पनि यस्तो के हुँदैछ म्याडम, तिमीहरू गर्दै गरौ, म छु, तिमीहरू यस्तो गरौ, तिमीहरू उस्तो गरौ, तर चाहिँ फेस चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। बिल्डिङ ओनर्स खालि उहाँको एउटा छोरी छ अनु दिदी, उहाँ आउँछ बिल्डिङको भाडा देऊ भाडा देऊ भाडा देऊ। अरे हामी बिजनेस नगर्नु सक्यो भने कसरी भाडा दिनु? और यो आजको कुरा होइन, 3 इयर्स ब्याकदेखि यो इलिगल कन्स्ट्रक्सन हो। लाइट कन्स्ट्रक्सन तपाईँहरू हेरिरहेको छौँ माथि, यो त स्ट्रङ कन्स्ट्रक्सन होइन। G+3 टोटल्ली फ्लोर हामी लिएको छौँ हस्पिटलको लागि। यो टोटल्ली पहिलादेखि नै इलिगल कन्स्ट्रक्सन गरेर यो इलिगल प्रकारले यो गरिरहेको छौँ यिनीहरू। और यो प्रकारले म यस्तै भन्छु किनकि विदाउट मालिकको सहायता यो कुनै जग्गामा हुनु सक्दैन। तो तपाईँलाई एकदम विनती निवेदन हो प्रशासनलाई, यो जाँच पडताल एकदम डिपली गर्नुहोस्। तपाईँहरू बिल्डिङ ओनरलाई सोध्नुहोस् किन यस्तो गरिरहेको छ, किन नानीहरूको फ्युचर लिएर खेलिरहेको छ यिनीहरू। अब उहाँको गल्तीले गर्दा हामी किन भोगिरहेको छौँ यता? हामी त एउटा सेवामूलक संस्था खोलिरहेको छौँ, हस्पिटल हो यो। तो हाम्रो धेरै प्रकारको असुविधा हुँदैछ। तपाईँहरूलाई विनम्र निवेदन और प्रशासनलाई विनम्र निवेदन, यो जाँच पडताल एकदम डिपली गर्नुहोस् तपाईँहरू। और बिल्डिङ ओनर जुन चाहिँ छ आशा राई, उहाँसँग कुरा गर्नुहोस् तपाईँहरू, के हो यो एक्चुअली, यो चेन अफ फ्रड हो कि ओरिजिनल इन्स्टिट्युट हो? ओरिजिनल इन्स्टिट्युट त होइन, किनकि WBNC को एफिलिएसन छैन यिनीहरूको, न IMC को एफिलिएसन छ। यिनीहरूको छ दिल्ली एउटा एफिलिएसन, त्यो पनि भोकेसनल, 3 महिना अगाडि आएको। तो यिनीहरू जग्गा जग्गामा चाहिँ यो नानीहरूको फ्युचर लिएर खेलिरहेको छ। यो कस्तो प्रकारले यिनीहरू प्लान गरेको छ, यसको मास्टरमाइन्ड को हो? तपाईँहरू जाँच पडताल गर्नुहोस्।
10 माइल्स नै भन्नु सक्छु हामी। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे स्माइल बिग होगा, होम मेकओवर करेगा, सेव भी करेगा 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुरी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए, आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुरी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। नागालैंड सरकार डियर महाशिवरात्रि बंपर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड ग्यारेन्टीड र जित्नुहोस् अरु धेरै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ। ड्र 21 फेब्रुअरी। याद राख्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 3 करोड केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर महाशिवरात्रि बंपर लॉटरी, भाग्य बदलिन्छ, जीवन बदलिन्छ। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, Yep. butter chicken, home interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।